हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द शेफर्ड ट्रेजर पढ़ने जा रहे हैं और यह एक ईरान का फोक टेल है। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार एक गरीब गडेरिया ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वह अशिक्षित था लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और दूसरों को की मदद करने वाला था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। और किंग, ईरान का जो किंग था, वो भेष बदल कर उससे मिलने की सोचता है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार ईरान के एक गांव में एक गडेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। वो बहुत ही गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास रहने के लिए अपना एक झोपड़ी या कॉटेज भी नहीं था। He had never been to school. वो कभी स्कूल नहीं गया था। और learn to read and write. और उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। For there were very few schools in those days. और उस समय स्कूल भी बहुत ही कम हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। यद्यपि यह गडेरिया गरीब और अशिक्षित था लेकिन यह बहुत ही बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। वह लोगों की दुखों और तकलीफ़ों को समझता था, कष्ट को समझता था और लोगों को उनकी समस्याओं को साहस के साथ और सामान्य बुद्धि के साथ निपटने में भी मदद करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास राय लेने के लिए आने लगे थे। Soon he became famous for his wisdom. और जल्दी ही वो अपने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध हो गया। एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने मित्रवत स्वभाव के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। ईरान देश का राजा उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने की सोचा। डिस्गाइज एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। अपने आप को गडेरिये का भेष बदल करके और एक खच्चर पर सवार होकर के वन डे द किंग केम टू द केव। और एक दिन राजा उस गुफा के पास आया वेयर द वाइज शेफर्ड लिव, जहाँ पे वह बुद्धिमान गडेरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव। जो ही गडेरिये ने, चरवाहे ने राजा को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखा, ही रोज टू वेलकम हिम। वह खड़े होकर के उनका स्वागत किया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव। वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और जो उसके पास थोड़ा सा भोजन था उसको राजा के साथ शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। राजा ने रात को वहाँ पे आराम किया, गुफा में आराम किया और शेफर्ड की, उस गडेरिये की आदर सत्कार से और उसकी बातचीत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। शेफर्ड को इस बात का पता लग गया कि उससे मिलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा है। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने इस बुद्धिमान चरवाहे को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Other governors
became jealous of the new governor and called him dishonest. और दूसरे जो गवर्नर थे वो इस गवर्नर से ईर्ष्या करने लगे, जलन रखने लगे और उसको बेईमान कहने लगे। Though still tired, the king decided to depart the next morning. यद्यपि अभी राजा थका हुआ था, दूसरे दिन वह जाने की सोचा। He said, "Many thanks for your kindness to a poor travelers." उसने गड़ेड़िए को धन्यवाद दिया कि उसने एक गरीब यात्री की इतनी सहायता की और उस पर दया दिखाया। I have a long way to go. मुझे लंबी यात्रा करनी है। Permit me to leave. आप मुझे जाने की आज्ञा दें। Looking straight into the eyes of the guest, the shepherd replied. सीधे अपने मेहमान की आंखों में देख करके यह बुद्धिमान गड़ेड़िया उत्तर देता है, थैंक यू योर मजेस्टी। राजा आपका धन्यवाद। फॉर पेइंग मी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, हमारे यहाँ आने का और हमें सम्मान देने का। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा सरप्राइज भी हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, उसके साथ ही वह प्रसन्न भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। राजा सोचा, वास्तव में ही यह गड़ेड़िया बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए काम करे। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और राजा ने इस विनम्र गड़ेड़िए को, चरवाहे को एक छोटे से जिले का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि अब उसके पावर में, शक्ति में, शान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, ऊंचा उठ गया था क्योंकि वो गवर्नर बन गया था, लेकिन ये शेफर्ड जो था, गड़ेड़िया था, पहले के तरह ही एकदम विनम्र था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसको सम्मान देते थे उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसके सहानुभूति के लिए और उसके अच्छाई के लिए। He was kind and just to one and all. वह सबके लिए दयालु और न्यायी था। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. और उसकी प्रसिद्धि एक ईमानदार और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में पूरे देश में फैल गई। वह बहुत ही फेमस हो गया। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. अब दूसरे राज्यों के जो गवर्नर थे वो उससे ईर्ष्या करने लगे, ज़्यादा जलन रखने लगे। And began to talk to the king against him. और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे, राजा को भड़काने लगे उसके खिलाफ। They said, वे कहने लगे, he is very dishonest, वो बहुत ही बेईमान है। And keeps for himself part of the money that he collects as a tax from the people. और वह जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स इकट्ठा करता है, उसको वह अपने पास रखता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. क्यों वो हमेशा अपने साथ एक लोहे का संदूक साथ में लेकर के चलता है? Perhaps he carried in it the treasure. शायद वो उसमें यह खजाना रखता है। That he had secretly collected. जिसको इसने छुपा करके इकट्ठा किया है। After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. और मजाक किया लहजे में वो कहते हैं
कि जो भी हो आखिर में वह है एक साधारण चरवाहा और उससे अच्छा बिहेव वह नहीं कर सकता। द गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। गवर्नर को पैलेस में बुलाया जाता है, इस चरवाहे को पैलेस में राजमहल में बुलाया जाता है। He was ordered to explain why he always carried an iron chest। और उसको ऑर्डर दिया जाता है कि वो बताए क्यों वो हमेशा ये लोहे का बक्सा अपने साथ में लेकर के चलता है। The chest contain no gold और सिल्वर। और इस लोहे के बक्से में कोई भी गोल्ड और सिल्वर नहीं होता है। At first the king did not pay attention to these reports। पहले तो राजा इन सब बातों पर, इन सब खबरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। But how long could he ignore these governor? लेकिन राजा कब तक इन गवर्नर के बातों को इग्नोर कर सकता था, अनदेखी कर सकता था। Their endless stories about the shepherd। और उनकी अनगिनत कहानियां जो रोज राजा सुना करता था। One thing was certain, the king discovered। एक चीज राजा को पता चल चुकी थी। The new governor did carry an iron chest with him all time। ये जो नया गवर्नर है वो अपने साथ एक जो है लोहे का बक्सा रखता है। So one day the new governor was summoned to the palace। So एक दिन नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया जाता है। He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back। और वह कैमल पे राइड करते हुए चढ़ करके राजा के महल में आता है और सभी लोग यह देख करके प्रसन्न होते हैं कि वो जो लोहे का बक्सा होता है एक कैमल के पीठ पर जो है मजबूती से बांधा हुआ होता है। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा बहुत गुस्सा हो जाता है। ही थंडर्ड, वो चिल्ला करके बोलता है, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू। क्यों तुम इस लोहे के बक्से को हमेशा अपने साथ लिए हुए घूमते रहते हो। What does it contain? क्या इसमें रखा हुआ है। द गवर्नर स्माइल। ये गडेरिया जो होता है, जो अब गवर्नर बन चुका होता है, वह मुस्कुराता है। He asks his servant to bring the chest। वो अपने नौकर से कहता है कि चेस्ट को ले आओ, बक्से को ले आओ। How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out। और वहाँ पे सभी लोग उत्सुकता पूर्वक खड़े होकर के इंतजार करते हैं कि अब देखें आगे क्या मिलता है, चेस्ट बॉक्स में से क्या निकलता है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट। लेकिन उनके सरप्राइज का ठिकाना नहीं रहता है, आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता है। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। और यहाँ तक कि राजा भी बहुत सरप्राइज हो जाता है। व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन। जब ये लोहे का बक्सा खुलता है। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स। ना ही उसमें सोना होता है, ना ही उसमें चांदी होती है, ना ही उसमें कोई ज्वेलरी होती है। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट। उसके अंदर एक पुराना कंबल होता है। वॉज ऑल दैट केम आउट। केवल वो पुराना कंबल उसमें से बाहर निकलता है। होल्डिंग इट अप। इसको लेते हुए। प्राउडली द शेफर्ड सेड। शेफर्ड गडेरिया गर्व से कहता है, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर। योर मैजेस्टी, महाराज यही मेरा एक इकलौता खजाना है। आई ऑलवेज कैरीड इट विथ मी। मैं हमेशा इसे अपने साथ ले जाता हूँ और अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू। लेकिन क्यों तुम यह साधारण सा कंबल साथ लेकर के चलते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। निश्चित रूप से तुम एक प्रांत के गवर्नर हो, राज्यपाल हो। द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाई
replied with quite dignity. इस पर गडेरिया ने बड़े सम्मान के साथ उत्तर दिया, This blanket is my oldest friend. यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloak. और यह मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा जब आप महाराज आप हमारी ये पोशाक उतरवा लेंगे, तब भी यह हमारी सुरक्षा करेगा. हाउ प्लीज द किंग वॉज. राजा बहुत ही खुश हुआ. एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जेलस गवर्नर. और दूसरे जो ईर्ष्यालु गवर्नर थे वो बहुत ही लज्जित हो गए. Became to hear the wise man's reply. और इस बुद्धिमान गडेरिये का उत्तर सुन करके. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब वे जान चुके थे कि यह गडेरिया वास्तव में इस धरती पर सबसे विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था. The king made him the governor of a much bigger district that very day. और उसी दिन राजा ने इस गडेरिये को और भी बड़े प्रांत का गवर्नर बना दिया. धन्यवाद.